मध्य प्रदेश एवं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एक दिन पहले योग से निरोग कार्यक्रम की यहाँ शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य कोरोना काल में कोरोना से जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी जो उनको थोड़ा सा योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराना है, ताकि जो उनकी मानसिक स्थिति है, जो डिप्रेशन का शिकार वो लोग हो रहे हैं, खासकर वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद घर में आइसोलेटेड हैं, उनके लिए कुछ प्रोटोकॉल के तहत आयुष विभाग द्वारा एक पूरा सीरीज़ जो है योग आसन एवं प्राणायाम की वो जारी की गई है, जिससे उनको थोड़ा सा डिप्रेशन से या नकारात्मक जो भाव आ रहे हैं उनसे बचाया जा सके। और उसके तहत वॉलंटियर्स का उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो जो लोग योगासन और प्राणायाम करते थे, हमें जैसे भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एवं पतंजलि योग समिति, जिसका मैं सदस्य हूँ यहाँ पर, माननीय परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी की, उसके भी सदस्यों को उन्होंने ये कार्यक्रम में सहभागिता सौंपी थी, और जिसके तहत बहुत सारे जो हमारे जितने भी कोरोना पॉजिटिव लोग यहाँ पर हैं, जो आइसोलेशन में हैं, घर पे हैं, या जो हॉस्पिटल में हैं, या इनिशियल स्टेजेस में हैं, उनके नाम और नंबर हम लोगों को दिए गए हैं। और हम लोगों को ये पूरी योग की जो सीरीज़ है, हमारी और हमारी पूरी टीम को उनको सिखाना है, बताना है वीडियो कॉल के माध्यम से, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो कोरोना से संक्रमित हैं ये पूरी सीरीज़ हम पहुँचाएँ, जिससे ना केवल उनका जो रिकवरी है वो जल्दी से जल्दी हो, बल्कि जो वो अवसाद का शिकार हो रहे हैं, अकेले हैं, आइसोलेशन में हैं, कुछ चिंताएं, कुछ घबराहट बढ़ रही है, तो उससे वो मुक्ति पा सकें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं संक्रमित हैं, वो बिल्कुल डरे नहीं, घबराए नहीं, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। जब तक आप पॉजिटिव रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो एंटीबॉडीज़ हैं वो वायरस से लड़ती रहेंगी और अपनी पूरी ताकत लगाती रहेंगी। तो सबसे पहले सकारात्मक रहें। इस योग अभ्यास को चालू करने से पहले बहुत गहरी सांस लें और बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ें। बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि मुझे पता है कि जो आप संक्रमित व्यक्ति हैं वो यदि ज़्यादा संक्रमित हैं तो मैं निश्चित रूप से उनको सलाह देता हूं कि हल्की धीरे धीरे इसको अभ्यास करें जितना हो पाए। यदि आप शुरुआती संक्रमण में हैं और आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो ये केवल 10 मिनट का एक कार्यक्रम है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप खड़े होकर या बैठकर जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, सबसे पहले सांसों को भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं, सांसों को छोड़ते हुए सिर को आगे लाएं। सांसों का विशेष ध्यान रखेंगे। सांस को भरते हुए सिर को पीछे, सांसों को छोड़ते हुए सिर को आगे। इसके बाद सांसों को भरते हुए सिर को कंधे से लगाना है, कान को छोड़ते हुए बीच में लाना है। अब सांसों को भरते हुए पीछे की तरफ देखेंगे, सांसों को छोड़ते हुए बीच में आएंगे। सांसों को भरते हुए अब सांसों को भरते हुए पूरी गर्दन घुमाएंगे और 90 डिग्री पे आके रोकेंगे, और फिर दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे बड़े ध्यान से। और आधे समय सांसों को भरना है। जब गर्दन पीछे की तरफ जाए, जब आगे की तरफ आए, तो सांसों को छोड़ना है। फिर वापस तो ये हो गई गर्दन की व्यायाम। आप मुझे पता है कि जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हैं उनको
निश्चित रूप से हल्का सा कष्ट होगा, थोड़ा सा मानसिक उलझन होगी, लेकिन कोशिश करें बड़े सिंपल ये प्राणायाम और योगा बताए गए हों। केवल 10 मिनट के लिए उनको सजेशन दिया गया है कि अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार केवल 10 मिनट ही करें। अब कंधे, दोनों हाथ यहाँ रखें, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए। इसको आप खड़े होके भी कर सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में। सांसों का ध्यान रखेंगे। आधे समय सांसों को भरना है, धीरे धीरे छोड़ना है। आप पाँव को फैला लें। अब कमर और घुटनों के लिए एक और वार्म अप एक्सरसाइज है, और धीरे धीरे करके कमर के हिस्से को नीचे ले जाएं। जैसे कुर्सी में अपन बैठते हैं वैसे बैठे आए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की कोशिश करें। अपनी क्षमता अनुसार करें। इससे जो आपका मसल्स हैं ये पूरे खुल जाएंगे। ये 3 चीज़ें वार्म अप एक्सरसाइज के रूप में, सूक्ष्म व्यायाम के रूप में बताए गए हैं। आप ज़्यादा से सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं, चूँकि ये केवल उनके लिए है जो अभी कोरोना से पीड़ित हैं, इसलिए उनके लिए बहुत कम, और भारत सरकार और आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार ही मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब ताड़ासन, पहला आसन जो सबसे बताया गया है वो है ताड़ासन। सीधे खड़े हो जाएं, पाँव को ज़मीन पे रख लें, शरीर की स्थिति सीधी रख लें। थोड़ा और मैं पीछे हो जाता हूँ, और हाथों को इस पोजीशन पे रख के सिर पे रखें। अब पूरी सांस को अंदर भरेंगे और पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। शरीर टाइट रहेगा, हाथ टाइट रहेंगे। आप पाँव की पोजीशन देखें ध्यान से। ऐसे मैं पोजीशन दिखाने के लिए खड़ा हूं। हाथ एकदम टाइट रहेंगे, सांस अंदर भरी हुई। तो पहला आसन जो हमारा कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनके लिए ताड़ासन। दूसरा आसन है अर्ध चक्रासन। आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे, हाथों को कमर पे या अंगूठे ऐसे फैलाते और कमर पे पीछे की तरफ रखेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे, पाँव चिपका के रखेंगे बहुत हल्का सा गैप करते हुए, और पूरी सांस अंदर भरते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार झुकना है। चूंकि मैं कई महीनों से लगातार योग की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो हो सकता है मैं ज़्यादा झुक जाऊं, आप कम झुक जाएं, लेकिन जितना भी झुकें, फिर से मैं आपको दिखाता हूं। तो ये दूसरा आसन था अर्ध चक्रासन। पहले अपन ने ताड़ासन किया। ताड़ासन करने से ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर का ऊपर से नीचे की तरफ हुआ, जिससे निश्चित रूप से आप में ऑक्सीजन और ऊर्जा का संचार होगा, आप में थोड़ी सी ताजगी आएगी। अर्ध चक्रासन, लेटे लेटे जो हमारे कमर का हिस्सा अकड़ गया है उसमें काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, कमर और पूरी रीढ़ की हड्डी में आराम मिलेगा। तो ये 2 आसन जो हमें खड़े होकर करने हैं, ताड़ासन और अर्ध चक्रासन। अब इसके लिए जो
सबसे महत्वपूर्ण आसन है जो लेट के करना है वो है भुजंगासन। निश्चित रूप से कोरोना के जो संक्रमित लोग हैं, लंग्स के लिए उपयोगी होता है भुजंगासन। रीढ़ की हड्डी का भी फ्लेक्सिबल बनाता है, साथ में लंग्स के लिए बहुत उपयोगी है, लंग्स में बहुत रिलैक्सेशन देता है, इसलिए भुजंगासन। सीधे आप लेट आएंगे, हाथों को कंधों के नीचे रखेंगे, चिपका लेंगे और पूरी सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। आगे वाले हिस्से को, नाभि तक का हिस्सा पूरा ऊपर उठाना है। अब मेरी पोजीशन देखेंगे, मेरे हाथों की पोजीशन देखेंगे। हाथ पूरे खोलने नहीं है, हाथ मुड़े हुए रखने हैं, शरीर से चिपके हुए रखने हैं और धीरे धीरे मुड़े हुए हाथों में सांस पूरी अंदर भर के रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ लेके। सांस पूरी अंदर भर के रखेंगे। आपको लगे कि सांस छूट रही है तो फिर नीचे चले जाएंगे और फिर से भुजंगासन लंग्स के लिए उपयोगी और ये कम से कम 3 से 5 बार आप जरूर करें यदि आप क्षमताओं के अनुसार। और इसके बाद शशांक आसन। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मत है आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अलावा कि ये सबसे महत्वपूर्ण आसन है जो हर एक कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये आपके दिमाग को रिलैक्सेशन देता है, शांति प्रदान करता है। और निश्चित रूप से जब आपका दिमाग शांत पोजीशन पे रहेगा, जब उसमें तनाव नहीं होगा, जब उसमें अवसाद नहीं होगा, तो आपकी वायरस से लड़ने की जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी। इसीलिए इस आसन को सबसे सरल आसन होता है। आपको वज्रासन पे बैठना है। जैसा मैं इधर से भी दिखा देता हूँ। दोनों पाँव ऐसे सीधे रखने हैं, घुटने अंगूठे एक के ऊपर एक रखने हैं दोनों पाँव के। इनको पंजों को, एड़ियों को थोड़ा सा फैला लेना है, एक आसन सा बना लेना है और आराम से उसमें बैठ जाना है। इसको वज्रासन बोलते हैं। तो वज्रासन में बैठना है और रीढ़ की हड्डी को सीधे करते हुए वज्रासन पे बैठ के पूरी सांस अंदर भरेंगे, हाथ को ऊपर उठाएंगे और सांसों को छोड़ते हुए हाथों को आगे रख देंगे। हाथ एकदम टाइट रहेंगे और सिर को नीचे ले जाएंगे। धीरे धीरे ऊपर आएंगे। इसको आप और आसानी से हाथों का, यदि आप आगे फैलाने में आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रही है तो हाथों को बाजू में रख लेंगे, सिर को धीरे से नीचे रखें। धीरे से ऊपर आएंगे। याद रखिए इसको बहुत ही रिलैक्स होकर करना है। ये सबसे अच्छे आसनों में से एक है जो बड़ी आसानी से हो जाते हैं और आपके दिमाग को रिलैक्स करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं, पॉजिटिविटी से भरते हैं। इसलिए ये हमारा जो आज का चौथा आसन था वो था शशांक आसन। इसको ज़रूर से करना और इसको आप थोड़ा ज़्यादा समय तक भी कर सकते हैं और निश्चित रूप से
ये जो कोरोना से संक्रमित हमारे मित्र भाई बंधु हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। और सबसे अब अंतिम आसन जो है वो है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन ऐसे आप लेट जाएंगे, पाँव को, दोनों पाँव को ऊपर उठा लें, हाथ से दबा लें और सांस छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठा लें। रोक के रखें। मैं इस दिशा से भी बता देता हूँ। ले लिया, पाँव को ऊपर उठाएं, दोनों हाथ से दबाएं सीने की तरफ और सांस छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएं। तो ये था पवन मुक्त आसन। अलग अलग पैरों से भी इसको किया जा सकता है, लेकिन चूँकि कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों को बहुत कम टाइम शेड्यूल में ये आसन कराने हैं, इसलिए आयुष विभाग द्वारा इसको दोनों पैरों से एक से दो बार करना ही सजेस्ट किया गया है। तो ये था शशांक आसन। तो ये सारे आसन यहाँ पर समाप्त हुए। अब जो प्राणायाम हमारे जो मित्रों को बताया गया है जो कोरोना से संक्रमित हैं उनके लिए है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बोलते हैं, वो करना है। बहुत सारे लोग करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, लेकिन वो गलत करते हैं। और कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को बिल्कुल भी गलत कोई भी चीज़ नहीं करनी है, सीख के आसानी से और बहुत धीरे धीरे करनी। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जब भी आप यदि आप संक्रमित हैं तो आपको सांसों के क्रम को बहुत धीरा करना है, लंबी गहरी सांसें भरनी है और लंबी गहरी सांसें छोड़नी है। तो ये जो दो उंगलियां हैं इनको बंद कर लें, बाकी दो उंगलियां और अंगूठा ये ऐसा स्वतंत्र रहेगा। अब दाईं नासिका को अंगूठे से बंद कर लें। इस हाथ की पोजीशन कोई भी मुद्रा लगा के आप बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी और बिल्कुल धीरी गति से अब सांस को अंदर भरना है। जितना धीरा और लंबा गहरा आप खींच सकते हैं उतनी धीरी गति से। जब पूरी सांस भर जाए तब बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाईं नासिका से धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब पूरी सांस छूट जाए फिर दाईं नासिका से वापस से सांस को भरेंगे, पर बहुत धीरी स्पीड में, धीरी गति में। अब दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से फिर से बिल्कुल धीरी गति में सांस को छोड़ेंगे। तो ये एक पूरा क्रम था। हाथों की पोजीशन मैंने आपको बताई। इस कोहनी की पोजीशन को शरीर से टिका लें, जिससे यदि आप थोड़ा लंबे समय तक इस प्राणायाम को करते हैं तो आपके हाथों में दर्द ना हो। ऐसे कई लोग ऐसे करते हैं, थोड़ी देर में दर्द जाता है, इसलिए आपको इस पोजीशन से करना है। फिर से एक बार मैं करूँगा और बहुत धीरे करना है। सबसे इसमें बड़ी बात जो है, सांस को बिल्कुल धीरे गति से लेनी है। जितना धीरे और लंबा आप सांस को लेंगे उतना ज़्यादा फायदेमंद है। ये निश्चित रूप से आपके शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाएगा। फिर से लगभग 10 से 15 सेकंड तक तो कोशिश करनी है कि सांस अंदर ही जाए।
बाहर छोड़ें धीरे धीरे, फिर वापस अंदर लें, फिर बाहर छोड़ें। कोशिश करें कि अभी यदि आप कोरोना से संक्रमित हैं तो 2 से 3 मिनट तक इस प्राणायाम को करना है। यदि आप ज़्यादा भी कर सकते हैं तो दिन में आप 1-2 बार कर सकते हैं। वैसे योग का नियम है कि सुबह उठ के खाली पेट करा जाए तो फ़ायदेमंद है। थोड़ा ऑक्सीजन में खुले क्षेत्र में अपन को करना है। खिड़कियाँ खोल लें जहाँ भी आप हों, कम से कम ऑक्सीजन आए, शुद्ध हवा में आपको ये प्राणायाम करने हैं। तो ये कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों को केवल आयुष मंत्रालय द्वारा एक ही प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम ये बताया गया है, जिसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी हम आम जनमानस की भाषा में बोलते हैं। और इसके बाद उनको 2 से 3 मिनट का जो है वो मेडिटेशन बताया गया है, जिससे उनका दिमाग रिलैक्स होगा। मेडिटेशन के लिए आप किसी भी पोजीशन पे बैठ सकते हैं। आपके शरीर में कहीं तनाव नहीं होना चाहिए। हाथों को ज्ञान मुद्रा लगा लें, सीधे होके बैठ जाएं, आँखों को बंद करें और शुरुआत करें। जो सबसे सिंपल तरीका है मैं वो बता रहा हूँ आपको। आप एक 30 से उल्टी गिनती 1 तक सांसों के साथ लें। जो सांस का क्रम होगा वो सांस लेना और छोड़ना, उसमें 1 की काउंटिंग आएगी। तो 30 से शुरू करके उल्टी गिनती 1 तक आपको आंखें बंद करके और पूरा ध्यान लगा के करना है। मैं आपको, चूँकि मुझे आपको बताना है इसलिए मैं बोल बोल के बता रहा हूँ। आपको आंखें बंद करके पूरा ध्यान जो है वो इसी काउंटिंग पे लगानी है। जब आप सांस अंदर लेंगे तो 30, सांस बाहर छोड़ेंगे तो 30, सांस अंदर लेंगे 29, 29, सांस बाहर छोड़ेंगे तो 29, सांस अंदर लेंगे 28, सांस बाहर छोड़ेंगे 28, सांस अंदर लेंगे 27, सांस बाहर छोड़ेंगे 27। इस क्रम को 1 तक लाना है। आंखें बंद रखनी है, मन को स्थिर और शांत रखना है। शांति वाली जगह में, खुली हवा में या खिड़कियां खोल के आप ये मेडिटेशन करें तो निश्चित रूप से ये बहुत प्रभावी होगा। और यदि आप इसको और ज़्यादा लंबे समय तक कर सकते हैं, आपका शरीर अलाउ करता है, तो इसको 2 बार के इस क्रम में करें शुरुआत में, और इसको समय बढ़ाते जाएं। फिर मन को स्थिर रखें, शांत रखें। और यदि आप इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसका एक और तरीका है कि आप शरीर के विभिन्न अंगों पे अपने ध्यान को धीरे धीरे ले जाएं। जब आपकी 30 से 1 तक की काउंटिंग पूरी हो जाए, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि आप आंख बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें। फिर मन ही मन में अपने ध्यान को जो है हाथों की उंगलियों पर ले जाएं। दायां हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, दाएं हाथ की गदेली, कलाई, कोहनी और कलाई के बीच का भाग, कोहनी और कंधे के बीच का भाग, पीठ, दायां नितंब, दाएं जांघ, दायां घुटना, दाएं पिंडली, टखना। ऐसा ध्यान को पूरे दाएं क्रम में ले जाएं। फिर बाएं हाथ से शुरू करके ध्यान को पूरे बाएं क्रम में ले जाएं, पैर की उंगलियों तक। फिर आप होठों पे, नासिका पे, गालों पे, आँखों पे, ध्यान को शरीर के पूरे अंगों पे ले जाएं। तो इससे आपका जो ध्यान का टाइम है वो 5 मिनट और बढ़ जाएगा, और आप 8-10 मिनट भी ध्यान इस क्रम से कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो कार्यक्रम आया है उसमें केवल 10 मिनट का प्रावधान है। 10 से 15 मिनट में ही कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को योग कराना है, क्योंकि उसके बाद वो उनकी शारीरिक क्षमताएं हो सकता है उनको अलाउ ना करें। इसलिए जानकारी मैंने दे दी है और आप फॉलो करें, सुरक्षित रहें। सबसे बड़ा जो मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप जो अपने अवसाद है, भय है, किसी भी तरीके का परेशानी है,
उसको मन से निकाल दें, पूरा ध्यान ठीक होने पे लगाएं, पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाएं और दिन भर अच्छी चीज़ें सोचें, कोई भी नकारात्मक न्यूज़ें ना देखें और अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सोचें और ये पूरे योग और प्राणायाम करें। निश्चित रूप से इससे आपको फ़ायदा होगा। और इसके बाद यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है ये करने में, तो निश्चित रूप से आप मुझे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर आप मैसेज भेज सकते हैं, अपनी परेशानी भेज सकते हैं। मैं अपना नंबर भी इस वीडियो के बाद शेयर करूंगा। तो निश्चित रूप से जो भी हम लोग कर पा रहे हैं वो हम कर रहे हैं। सरकार भी प्रयास कर रही है, तो उनके साथ मिलकर भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक करने में हम लोग कोशिश करें, उनके मन जो है उसको मजबूत करें। और सभी लोग, आप लोग भी, यदि आपके साथ कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है तो उसका सपोर्ट करें, उसको डरवाएं नहीं, उसको थोड़ा सा उत्साहवर्धन करें। निश्चित रूप से हम सब ठीक होंगे और इस बीमारी को हराएंगे। मैं उपेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ।